घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। चुपके से देखेगी साजन को सजनी। छेरे की सहनाई, मस्ती की रागिनी। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हम लोग एक ऐसे ट्रिक की बात करेंगे जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। और ये जो ट्रिक है, अगर इस देखने के बाद आप इसके दीवाने नहीं हो गए तो फिर कहना। तो आज हम लोग जो सीखने के लिए आए हैं, एलसीएम निकालने का धमाकेदार ट्रिक जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। तो आइए एलसीएम सबसे पहले जानते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। दो चीजें होती है, एक होता है अपवर्त और एक होता है अपवर्तक। या अपवर्त का मतलब होता है उसके गुणन के रूप में, यानी पहाड़ा जिसको कहते हैं आप। यानी तीन का, तो तीन का गुणज कहेगा, तीन का अपवर्त कहेगा, 3, 6, 9, 12, 15, यानी तीन का पहाड़ा। और कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो सब में मौजूद हो। और मल्टीपल तो गुणज हो गया, लोएस्ट माने सबसे छोटा। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक की बात करते हैं। आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक में जो सबसे बड़ी खासियत है वो आपको क्या करनी होती है, तो जो छोटी संख्या बड़ी को काट देना उसको पहले हटा देना है हमको। देख लीजिए, इसमें ये छोटी है बड़ी है, कोई भी हो सकता है। 6 से 12 कट रहा है ना, हटा दिए। 12 से 24 कट रहा है ना, हटा दिए। 24 से 48 कट रहा है ना, हटा दिए। यही जो बचाना हमारा, यही है हमारा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लघुत्तम समापवर्ग कहते हैं। बताइए कितना समय लगेगा? बताइए, कहीं दिक्कत है तो? कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए ना, 3, 6, 9, 18 है। देख लीजिए, 3 से 6 कट रहा है ना, हटा दिए। 6 से 9 में तो नहीं लग रहा है, तो 6 से 18 तो कट रहा है। 6 से 18 कट रहा है ना, तो इसको हटाइए। 9 से 18 कट रहा है ना, इसको भी हटाइए। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। कितना समय लग रहा है? इतना क्विक है ना, जबरदस्त। सुनिए सुनिए, ए सुनिए, जा कहाँ रहे? और लाजवाब। देखिए, तो ये है हमारा। इसमें और टाइप्स है, पहले उसी को देखते हैं। 7 से 14 कट रही है ना, हटा दीजिए। 14 से 28 कट रही है ना, हटा दीजिए। अब आपको ये तो न्यू टाइप्स आ गए ना आपके। 21 और 28 में अब ऐसी संख्या देखना है जो कॉमन मल्टीपल हो, यानी दोनों को विभाजित कर दे। तो 21 और 28 में कोई संख्या बताइए। 7 लग रहा है आपको? 7 से 7 21 और 7 चक 28। लेकिन ऐसा मत लिखिएगा 7 21 7 चक 28, दोनों में नहीं लिखना है, आपको एक ही में लिखना है। जिसमें मन, आपको इसमें लिखने का मन हो तो इसमें लिखे, इसमें लिखने का मन हो तो इसमें लिखे। 7 है ना दोनों में, 7 से तो दोनों कट रही है, 7 21 7 चक 28। तो मैं इसको काट देता हूं, 7 चक 28। अब क्या बच गया? यहाँ पे 21 और यहाँ पे 4, गुना कर दीजिए, 84। बोलिए, है ना जल्ला जवाब? तो जानने के लिए इस तरीके के अभी तो काफी है। अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर मत कीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए। आप पसंद आए ना तभी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप वही नियम सिंपल सा, 4 से 8 कट रहे हटा दे, 8 से 16 कट रहे हटा दे, 16 से 32 कट रहे हटा दे। एलसीएम कितना हो गया? 32। एकदम चुटकी बजाते ही आपका आंसर तैयार रहेगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 2 से 4 कट रहे हटा दिए, 4 से 8 कट रहे हटा दिए। जो बच जाए उसमें देखना है कि कॉमन कौन सी है। तो 6 और 8 में कौन कॉमन होगा? कौन ऐसी संख्या होगा जो 6 को भी काट दे और 8 को भी काट दे? तो वो संख्या क्या 3 होगी? 3 से 3 दूनी 6 और 8 तो नहीं कटेगा। 2 तो होगी, आप किसी को काटिए ना। 2 तिहाई 6, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 8 3 24। अगला क्वेश्चन, 3 6 9 12 15। तो देखिए 3 से 6 कट गया, 6 से 12 कट गया,
अब कहिएगा आप 3 है, अब बना के दिखाइए। तो फिर वही प्रोसेस हम देखते हैं कि तीनों को काटने वाली कोई संख्या है आपके पास, तो है, मेरे पास 3 है। तीनों क्या, 2 ही को लेके चलिए ना। 9 और 12 को कौन काटेगी, 3, 3 ले लिए, तो मेरा कितना हो गया, देखिए ये हो गया मेरा 36 हो गया ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 36, और इधर मेरा 15 है। और आपको गुना 9 करने का मन है तो मत कीजिए ना, आपके पास ये 3 संख्या है ना। आप सोचिए अब इसमें कौन ऐसी संख्या है जो इस दोनों, अब 2 ही संख्या मानिएगा क्योंकि यह जो 3 है अब किसके साथ आ चुका है, इसके साथ। तो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी पूरी तरह, तो 3 है। तो कोई किसको काटेगा, इसी को काट दें। 3 × 5 = 15, तो कितना आ गया देख लीजिए, 12 × 3 × 5, यानी 12 × 5 = 60 और 60 × 3 = 180। बोलिए, है ना जबरदस्त। तो इसमें अब कहिएगा तनी और बना के दिखाए ना जो कोई नहीं कटता है, तो आइए उसके लिए भी मैं आपको लेकर आता हूं एक नई क्वेश्चंस। आपको मैं सिखा दूंगा, आप दिमाग तो यहाँ रखिए ना, सिखाने का जिम्मेदारी तो मेरी है, किसी भी प्रकार सिखा दूंगा। क्वेश्चन जैसे दे, आपको दे दे इस तरीके से, 18 दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे, 40 दे दे, तब क्या कीजिएगा। अब तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक संख्या तो है, 20 से 40 कटा है तो 20 को तो हटा देंगे, अब तो कोई नहीं है, 2 को लीजिए ना। 30 और 18 को लीजिए, कोई ऐसी संख्या बताए जो दोनों को काट दे। 6 है, कोई किसी को काटिए, 6 ले लिए, यानी 6 से कटा, अब इसके साथ 6 को रख दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब इस दोनों में देखिए कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती हो, तो है 10। किसको काटने का मन, इससे या इससे, किसी को काटिए ना। 10 से 10 × 30, इसमें तो कितना हो गया, 3 × 6 बच गया, सबको गुना कर दीजिए। 36 18 × 6 72, यानी 720। एकदम क्विक वे में बनेगा, कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। 9 है, 12 है, 18 है, आपके पास 34 है, फिर भी देखिए कोई है, 9 से तो 18 कट गया, हटा दिए। अब इस दोनों में देखिए कोई कॉमन, 6 है, तो 6 से 6 दूनी 12, हमारा बन गया 18 × 2, और इधर है 34। इस दोनों में कौन ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 2 है, 2 से हटा दीजिए, तो बच गया 18 और गौने कितना, 34 बच गया, यही ना बचा आपके पास। तो कितना हो जाएगा, 18 × 6 = 72, और 18 × 3 = 54 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप 54 × 7 = 61, यानी 612 आपकी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट वे में देखते ही क्वेश्चन को एलसीएम निकाल सकते हैं, बशर्ते आप लगातार इस चैनल पे बने रहे। आपके लिए नए नए ट्रिक्स में लेकर आऊंगा। अब मैं आगे पुरानी मेथड सिखाता हूं। हम लोग पहले कैसे बनाते थे, देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से रहता था तो हम लोग, देखिए आप तो इसको देखते बोल देते थे, 6 से 12 कट गया हटाइए, 12 से 24 कटा हटाइए, 24 से 48, तो आप एक लाइन में 48 बोल देते थे, अभी मत सीखे हैं। लेकिन पुराने मेथड पे अगर चले तो कैसे आप बनाते थे, आप इसको बनाते थे, पहले डिवाइड कीजिए, 2 × 6, 2 × 6 = 12, और इस तरीके से फिर 2 से करते थे आप लोग, नहीं, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा, 2 × 6, 2 × 6 = 12, फिर 3 से लगाइएगा। इस तरीके से कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है आप सोच सकते हैं। 2 × 2 × 2, 3 बार है, 3 बार मैंने लिखा, उसके बाद 3 × 3, आप इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 3 = 72। एक क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लग रहा है, बहुत ज्यादा। और एक और मेथड जो आपने पढ़ा है, एक मेथड आपने और पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड के रूप में। आप गुणनखंड तोड़ के इसे बनाते थे, वो कैसे बनता था, अगर आपको दे दिया गया है 6, 12, 24 और 48, तो कैसे बनाते थे, 6 का पहले अब गुणनखंड तोड़ते थे, तो 6 बराबर हो गया 2 × 3, 12 का गुणनखंड तोड़ते थे, 2 × 6 = 12, 2 से 2 = 6, यानी 12 का जब आपने तोड़ा तो 2 को 2 आया, 1 को 3 आया। 24 का जब गुणनखंड तोड़ते थे तो आप किस तरीके से तोड़ते थे, देख लीजिए, 24 का गुणनखंड तोड़े तो 2 के पावर 3 × 3, इस तरीके से। अगर आप 48 का गुणनखंड तोड़ते तो कैसे तोड़ते थे, 24, 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3, यानी 48 का गुणनखंड आ गया 2 के पावर 4 और गुणे 3। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इसमें क्या करते थे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सब में जो है उसको लिखे, 2 है सब में, मैंने लिख दिया, 3 है सब में, मैंने 3 भी लिख दिया, क्या लिख दिया ना, और कोई है क्या, अगर होता कोई और संख्या जो कॉमन नहीं है तो उसको भी मैं शामिल करता,
सबको लिखना है। और एलसीएम का नियम है कि सब बड़ा वाला लिखे, इसका पावर 2 के पावर सबसे बड़ा देख लीजिए, 2 के पावर सबसे बड़ा कौन है 4, और 3 वाले में सबसे बड़ा चेक कीजिए तो 3 ही है। 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 48, देखिए तो 48 आया। और हम लोग अभी सीखे कितना क्विक बनाना। तो ऐसे एक और मेथड आपने एलसीएम का सीखा, सारा को एक बार देख लीजिए। जब फ्रैक्शन में रहता था तो उसको भी आप एलसीएम निकालते थे। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से रहे, 7/9 अगर रहे आपका 14/15 और आपका रहे 21 आपको यहां पे दे दे 22 या 23 जो दे दे, और अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो कैसे निकालते हैं? तो भिन्नों का जब एलसीएम निकालना होता है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो निकालना उसको ऊपर एलसीएम अंश का और हर का क्या निकालिएगा, हर का एचसीएफ निकालिएगा। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम तो निकालिए। अंश देखिए 7, 14 और 21 का एलसीएम निकलेगा, और 9, 15 और 22 का क्या निकालेगा, एचसीएफ निकालेगा। एलसीएम निकालना मैंने वेरी क्विक वे में बताया, तो उसको यूज करें। 7 से 14 कटा, इसको हटा दीजिए। 14 21 कितना से कटेगा, तो 7 से दोनों कट जाएगा। देखिए 7 से 7 दूनी 14 7 21, एक ही को ना काटते थे, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 42 आ गया। अब एचसीएफ निकालिए, अभी तो मैं एचसीएफ का ट्रिक नहीं दिया हूं, तो जनरल मेथड से बनाए। 9 और 15 तो एक बार, और कितना हो जाएगा ये 6, और 6 3 दूनी 6 यानी 3, जो आता है उसी को बड़े वाले में लगाते हैं। 3 7 21 1 यानी 1 आ जाता है तो वही मसा होता है, यानी 42/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही। आपने यह भी सीखा है। इतना ही नहीं, आपने और मेथड सीख रखा है। अगर आपको इसी का पॉइंट में एलसीएम निकालना रहे, जैसे आपको दे दे 0.9, आपको दे दे 2.5, या आपको दे दे 6.25, और कहे कि इसका एलसीएम निकालें, तो सब कैसे निकालेगा? तो इसका निकालने का तरीका सबसे पहले शॉर्ट वे में लाए, दशमलव हटाएगा तो 9/10, 25/10, 625/2 अंक 0.2 दे देंगे। कटेगा उसको काटिए, 50 25 5 दूनी 10, आप इसको काटिएगा तो 25 चक्का और 25 25 यानी 9/10, 5/2 और 25/4। आपने पढ़ा है ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ कब, जब एलसीएम निकालना हो। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाले, तरीका अपनाइए। 5 से 25 कट गया, हटा दीजिए। 9 25 किसी संख्या से कट डिवाइड होगा क्या, नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करते, 25 नमा 225। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो देखिए 2 से 2 दूनी 4, और 2 से 2 5 10 यानी 2 हो गया, यानी 225/2। तो इतना तरीका है, लेकिन क्या मैंने जो बताया अभी है ना एलसीएम निकालने का धमाकेदार ट्रिक, जो देखने के बाद दीवाने हो जाएंगे आप। बिल्कुल। अब अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई है ना, तो आप अगर न्यू है, नए सब्सक्राइबर है मेरे चैनल का, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल को जरूर सब प्रेस बटन कर दें। आज बस इतना ही। मैं फिर आपके लिए एचसीएफ का धमाकेदार ट्रिक लेकर आने वाला हूं, जिस ट्रिक को देखकर और आप मेरे चैनल को हमेशा वीडियो अपलोड होने का इंतजार करेंगे, और मेरा हर वीडियो एक से बढ़कर एक अब आने वाली है। तो आइए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबाना न भूलें। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। यही मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे से रहे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।